ई बाइक सब्जी वाला। हमारे गांव का नाम भोलापुर है और इस गांव में सब्जी भाजी अगर कोई बेचता है तो वो एक ही गाड़ी थी। वो थी शिवनाथ काका की गाड़ी। वो अपना धंधा बड़े आराम से शांत तरीके से करते थे। शिवनाथ काका चिल्ला रहे थे, अरे सांबार मिर्ची नींबू ले लो भैया। क्या हुआ रुक्मणी मौसी, आज तुम्हारे नाम की लौकी बहुत ताजा है, 2 ले लो, ऐसा कहता है। रुक्मणी मौसी अपने आंगन में से, अरे काका अभी आ रही हूँ, 5 रुपए का कद्दू दो, ऐसा कहती है। पिछले महीने कहानी में भूकंप आया था। शिवनाथ काका का लड़का मुन्ना शहर से वापिस आया। वो शहर से कुछ नहीं लाया सिवा एक चमकीला हरा करंट रानी करके ई बाइक लेकर आया और उसके पीछे एक लोहे की टोकनी पक्के टाइट बंधी रहती है। और मुन्ना पिताजी से हंसते हुए, अरे पिताजी इस धक्का गाड़ी के दिन गए, इस करंट इंजन के ऊपर सब्जी बाजी बेचूंगा जल्दी से करके कहता है। तो शिवनाथ काका मुंह बनाते हुए, अरे बेटा सब्जी बाजी बेचेगा क्या? टाइम बोले तो पैसा नहीं है रे, टाइम बोले तो धीरज रखना है। अपने कस्टमर ही भगवान है। तू करंट की स्पीड से भाग गया तो किसको बेचेगा फिर, ऐसा कहता है। मुन्ना, अरे पिताजी साउंड सुनकर कस्टमर ही आ जाएंगे ना, ऐसा कहता है। अगले दिन से भोलापुर में टेंशन शुरू हो गई। मुन्ना के करंट आने का साउंड कम और स्पीड ज्यादा थी। मुन्ना गलियों में जोर से चिल्लाते हुए, अरे सब्जी ले लो सब्जी, हरे हरे सब्जी ले लो करके चिल्लाता है। तो जानकी बाई बर्तन धो रही थी और वो आवाज सुनकर दौड़ते हुए आती है और, ए मुन्ना थोड़ा सा रुक रे, मुझे टमाटर चाहिए बड़ा वाला, ऐसा कहते हुए जानकी बाई दरवाजे से झांककर देखती है। तब तक मुन्ना गली के आखिरी कोने तक चला गया। जानकी बाई माथे पर हाथ रखकर, अरे बाप रे, ये लड़के ने तो मुझे दौड़ की स्पर्धा लगा दी। ये सब्जी बेच रहा है या गली में लोगों को दौड़ा कर दौड़ की स्पर्धा लगा रहा है, ऐसा कहती है। महादेव बाजू से जाते हुए, भाभी ये शिवनाथ काका का लड़का नहीं है, ये बाइक के लिए पागल हुआ सो है, ऐसा कहता है। अगले दिन रुक्मणी मौसी नूतन अत्ते को तैयार करती है और रुक्मणी मौसी नूतन अत्ते से धीरे से, अभी वो दिखे तो अपन दोनों बराबर एक साथ रोड के बीच में कूदेंगे, ऐसा कहती है। तभी मुन्ना गली में फुल स्पीड से आते हुए, अरे सब्जी ले लो सब्जी, ताजा ताजा सब्जी करके चिल्लाता है। तो रुक्मणी मौसी आगे कूदकर, रुक रे मुन्ना, मुझे 2 किलो आलू चाहिए, ऐसा कहती है। तो मुन्ना एकदम ब्रेक मारता है। स्पीड ज्यादा रहने से टोकनी धीरे से हिलती है तो एक बड़ा बैगन टोकनी में से उड़कर बाहर रुक्मणी मौसी के पैर पर धड़ाम से गिरता है। तो रुक्मणी मौसी, अरे बुद्धू सब्जी दे रहा है या बम डाल रहा है, मेरे पैर पर सरकारी बैगन डाल दिया, ऐसा कहती है। तो नूतन आत्या हंसते हुए, मौसी पैर तो जला नहीं ना, ऐसा कहती है। ए मुन्ना मुझे 3 मिर्ची, पर वो बहुत बारीक रहनी चाहिए, ऐसे दे, ऐसा कहती है। मुन्ना डर जाता है और मिर्ची निकालने के लिए झुकता है। तब ई बाइक थोड़ा आगे चली गई। वो वैसे नूतन आत्या को पार करके चला गया। तो मुन्ना पीछे मुड़कर, आत्या मैं कल आराम से आता हूँ, आज देरी हो गई है, ऐसा कहता है। फिर शाम को सरपंच के पास पंचायत होती है। सरपंच सीरियस होकर, मुन्ना का ई बाइक का घमंड गांव में नहीं चलेगा। राजू पहलवान, तू क्यों कुछ नहीं बात कर रहा है, कहकर, सरपंच जी ये सब्जी बेचने वाला है ना, हेलीकॉप्टर जैसा जाता है, हवा से बातें करते रहता है करके बोलता है। तो सरपंच हंसते हुए, मूंछों को ताव देते हुए, अब एक ही रास्ता है, इसके स्पीड को नहीं इसके धीरज को तोड़ेंगे। कल सब लोग मोड़ पर खड़े रहेंगे और सब लोग मिलकर अपन इसे 10 मिनट खेल लेंगे, ऐसा कहता है। तो जानकी बाई, क्या है सरपंच जी प्लान करके पूछती है। तो सरपंच, तो सुनो, तुम एक पालक का पत्ता मांगो और वो पत्ता धूप में सबसे पहले सूख के रहने वाला होना चाहिए करके बोलना। राजू पहलवान, तुम सिर्फ 2 बैगन पूछना, पर इन 2 बैगनों का वजन दादी के चश्मे से भी हल्का होना चाहिए, ऐसा पूछना। ए बंसी, तुझे ऐसी बात करना है, उससे पूछ कि बैटरी कितने देर चार्ज होती है, इसके टायर में हवा कहां से भरवाते हो। अगले दिन सुबह मुन्ना जोश में, अरे सब्जियां ले लो, ताजा ताजा सब्जियां, चिल्लाते हुए आया। कस्टमर सभी मोड़ पर लाइन में खड़े रहते हैं। रुक्मणी मौसी आगे आकर, ए मुन्ना मुझे इस टेप के इंच के लंबे 3 मूली चाहिए, 1 मीटर ज्यादा नहीं और 1 मीटर कम नहीं, गिन कर दे, ऐसा कहती है। मुन्ना ब्रेक लगाता है।
उसका दिमाग घूम जाता है। तब जानकी बाई सामने आकर, अरे रुको बेटा रुको, मुझे एक पत्ते वाला पालक चाहिए, पर ध्यान में रखना वो पत्ता बराबर बीच में से सूखा रहने को ना, ऐसा कहती है। तभी बंसी आता है और बाइक के बाजू खड़ा हो जाता है। और बंसी, अरे तेरे ई बाइक के टायर का साइज क्या है, वो किस कंपनी का है, जल्दी से बता, ऐसा कहता है। मुन्ना, हिसाब करो या टायर का साइज बताओ, ऐसा कहता है। तो दादी धीरे से नजीक आकर, ए मुन्ना, मुझे एक कवर दे, पर वो तेरी टोकरी में सबसे ज्यादा खुशबू देने वाला होना चाहिए, ऐसा कहती है। मुन्ना पूरा पसीने से भरकर ई बाइक पर से नीचे उतर गया और, अरे बाप रे, ये ऑर्डर कौन देगा, मैं सब्जी बेच रहा हूँ या किसी सरकारी फॉर्म भर रहा हूँ, ऐसा कहता है। शिवनाथ काका पीछे से आते हैं। अरे बेटा, अपना धंधा दिल से चलता है, तुम ई कॉमर्स से नहीं, ई मानवता से चलाओ, इस करंट रानी को अब धीरज रखने वाली गाड़ी में बदल दे बेटा, ऐसा कहता है। तब मुन्ना को उसके गलती समझ में आ जाती है। वो सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगकर, मुन्ना शर्माते हुए, पिताजी और मौसी हो, आज से शपथ ले रहा हूँ, अब से ई बाइक ढक्कल गाड़ी के स्पीड में जाएगी, मैं रुकूंगा, अच्छे से बात करूंगा, सब्जियां भी बहुत अच्छा बेचूंगा, ऐसा कहता है। अब अगले दिन से मुन्ना ई करंट रानी गांव में बहुत धीरे से प्यार से घूमती है। वो हर घर के पास रुकता था और हंसता था और बातें करता था और शिवनाथ काका के जैसे अच्छा व्यापारी में बदल गया। कहानी की सीख, मानवता और सेवा जहाँ रहती है वहाँ पर स्पीड और धीरज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं।